जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि कहते हैं कि गुरु जी कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैंने देखा कि मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ और वहाँ पर है ना गुरुजी के 3-4 स्वरूप थे, शायद काफ़ी स्वरूप लगे हुए थे और सारे ही स्वरूप गुरुजी के ब्लैक पड़ गए थे, मतलब उनके चेहरे पे जैसे कोई काला पड़ गया हो। तो मैं मम्मी को यही कह रही थी कि मम्मी देखना गुरुजी के चेहरों को क्या हुआ है। ये मेरे को ही लग रहा है कि उनके चेहरे पे मतलब काला सा पड़ गया है, या आपको भी ऐसा लग रहा है। और जैसे ये कह के मैं पीछे मुड़ी, पीछे मुड़ते सार ही गुरुजी के स्वरूप के साथ मैं टच हुई। तो जैसे ही मैं टच हुई एकदम से मुझे झटके लगने लग गए, जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही हो। तो मुझे नहीं पता ये इस सपने का, इस ड्रीम का क्या मतलब है। तो अगले दिन सवेरे जब मैं उठी तो जैसे आदत होती है कि हम गुरुजी के मैसेजेस वगैरह चेक करें, तो जब मैंने मैसेज देखा तो उसमें यही था कि कल रात तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने सपने में ही काट दिया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि जो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं उन्हें मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। तो हालांकि मेरे साथ ऐसा होता है कि गुरुजी के मैसेजेस आते हैं और वो सही सच हो जाते हैं, पर मैसेजेस काफ़ी ऐसे होते हैं जिन पर चाह कर भी यकीन नहीं होता। अब दो एक बार पहले मैसेज आया मुझे गुरुजी का कि मैं तो तेरे घर की कुर्सी पे ही बैठा हूँ, और मतलब कुछ ऐसा ही था कि सब देख रहा हूँ तो चिंता मत कर। तो ये मैसेज जब आया इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो जब सेम मैसेज दोबारा आया तो उस टाइम पे मैं कुर्सी पे ही बैठी हुई थी। तो मैंने आगे से है ना हंसते हुए कह दिया कि गुरुजी फ़िलहाल तो कुर्सी पर मैं बैठी हूँ और मुझे पता है कि आप हमारे घर में ही हो, तो मैं टेंशन नहीं ले रही। लेकिन वो एक मैसेज था कि मैं तेरे घर की कुर्सी पर हूँ, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो रात को जब मैं उठकर बाहर आई तो उसी कुर्सी पर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी और बहुत सुंदर बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि और गुरुजी का ये मैसेज भी सच हो गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, हमारे घर का ध्यान रखने के लिए, हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, हर सबका ध्यान रखने के लिए, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों का सब कुछ गुरुजी ही देख रहे हैं। गुरुजी हमारे घर के बड़े हैं इस टाइम पे। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी, पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से ना काफ़ी अजीब सी बात हो रही है मेरे साथ। एक दिन अचानक से है ना ऐसे मेरा मन किया कि है ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप चेक करूं गूगल पर कि मुझे है ना गुरुजी के है ना किसी ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो मैं गूगल पर सर्च करने लगी तो वहाँ पर है ना मुझे एक लिंक मिला, और उस लिंक को जैसे मैंने ओपन किया तो बहुत मन खराब हुआ, बहुत ज़्यादा मन। वो ग्रुप पता नहीं 3-4 साल पहले बना था, कब बना था, लेकिन उस ग्रुप की जो डीपी थी वो गुरुजी की एक फ़ोटो के एडिट बहुत गंदे तरीके से किया हुआ था। तो मेरा वो देख के ना मन खराब हो गया। तो मैंने ना वहाँ से बैक कर दिया और उसके बारे में सोच ही रही थी कि कुछ लोग कितने बदतमीज़ होते हैं, गुरुजी जिनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनके बारे वो गुरुजी के लिए कैसे कैसे बात करते हैं। और एक दो दिन रुक के इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये ऐसे इस तरह के कमेंट्स देखे, और ये चीज़ें तो अब अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि आजकल तो है ना बुरा मानने वाली बात है, हो सकता है काफ़ी बहुत लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे कि आजकल तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखो कितने ही गुरु बन के बैठे हुए हैं। मैंने फेसबुक पर ही एक वीडियो देखी, आई मीन एडिट किया हुआ था, एक पंडित टाइप का कोई बना हुआ था और साइड में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, ऐसे ही मतलब लगाया हुआ था दीवाल पे नहीं, ऐसे जैसे हम एडिट करते हैं साइड में किसी चीज़ को वैसे। और कोई मुंबई से वो एक संगत थी जो अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए उसने उन पंडित को फ़ोन किया, और उन पंडित ने उनसे नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और उनको कहा 1 मिनट रुको।
लाइव वो सबके सामने आंखें बंद करके बैठ गए, जैसे उन्हें सारा कुछ पता है, और आंखें खोल के वो सिर्फ उन्होंने ये बताया कि आप बहुत कष्ट में हो। उसने उसकी कोई दिक्कत नहीं बताई कि तुम्हें किस तरह से, किस लाइन में, किस टॉपिक के ऊपर किस तरह से दिक्कत है। सिर्फ ये बता दिया कि है ना तुम दिक्कत में हो। और वो जो थी जिसने फ़ोन किया है वो भी आगे से कहती है हाँ मैं दिक्कत में हूँ, आप बस उपाय बताइए। मतलब अगर आप गुरु जी की संगत हैं तो आपको इस तरह के ढोंगी पंडितों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। गुरु जी कहते हैं कि खुद से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरु जी का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, वो खुद कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। बल्कि हमारे घर के पास में ही एक ऐसी लेडी हैं जो गुरुजी का स्वरूप लगाए गुरुजी को मानती हैं, लेकिन वो खुद से भी बताती हैं काफ़ी चीज़ें। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। गुरुजी कहते हैं मेरी मुट्ठी भर संगत बनना है तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे स्वरूप से बातें करो। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो आंखें बंद करके ध्यान लगा के आप गुरुजी से बात करोगे तो गुरुजी आपको उसी टाइम इंस्टेंट वैसे भी जवाब देंगे। कि हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स, इन्हें तो खुद का नहीं पता होता। और अगर आप इनके पास जा रहे हैं तो आप गुरुजी की संगत है ही नहीं। आप ये सोच लीजिए कि हमें गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बनना है। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमें दिक्कत है तो हम पहले इससे पता कर ले। एक तरफ आप गुरुजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको गुरुजी पे विश्वास भी नहीं है और आप पंडितों के पास या एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषी के पास पूछने भी जाते हो तो फिर आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और कितने होली के टाइम पे, होली का टाइम आया था तो ब्लैक मैजिक के इतने यूट्यूब पे सत्संग आने लग गए। अब जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो पितृदोष को लेकर इतने सत्संग आ रहे हैं। अब आगे दिवाली आएगी तो फिर से ब्लैक मैजिक के ऊपर सत्संग आएंगे। तो एक सत्संग कितने जाने सुनते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब पर ये है। और मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हमारे घर में गुरुजी महाशिव साक्षात बैठे होते हैं ना तो ब्लैक मैजिक क्या, कोई भी नेगेटिविटी घर की दहलीज भी पार नहीं कर सकती है। हम मैं मानती हूँ कि अगर दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं तो दुनिया में गलत चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर रही, बहुतों के साथ होता भी होगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को ब्लैक मैजिक से वो कर दो। या फिर मैं क्या कहूँ, अभी जो पितृदोष के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कई मैसेज देखकर तो हम डर भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब एक पितृदोष का है तो वो अगर 25,000 संगत भी सुन रही है या लगा लो 2,000 संगत भी उसको सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब के ऊपर भी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि श्राद्ध हमें नहीं करना चाहिए या फिर ये सही नहीं होता है। लेकिन गुरुजी अपने टाइम में कहते थे कि है ना हमें श्राद्ध का वेट ही क्यों करना है, जो हमें पंडितों को खाना खिलाना है, हमें कौवों को हम खाना खिलाते हैं, कुछ चारा डालते हैं, तो कुछ भी करते हैं, वो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जो पंजाबी नहीं है, जो हिंदू है, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन पंजाबी जो हैं, जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि गुरु नानक देव जी भी इसके बहुत अगेंस्ट थे। इनफैक्ट गुरु जी भी इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे। और मैंने पुरानी एक संगत का सत्संग भी सुना है, वो बता रही थी कि गुरु जी ने तो उनकी शादी ही श्राद्धों में कराई थी, स्पेशल ये बताने के लिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने ये बिल्कुल, मेरा मतलब नहीं था कि हमें श्राद्ध नहीं मनाने चाहिए। जो हमारे पुराने पूर्वजों की तरफ से चला आ रहा है, उनके लिए हम कुछ भी पूजा करते हैं वो गलत बात नहीं है। बट मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ श्राद्धों में ही क्यों, अगर हम गुरु जी की संगत है तो ये काम हमें हर रोज़ करना चाहिए। जिनके पास है उन्हें तो स्पेशल करना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो चाहे कभी कभी करे, जब भी उन्हें मौका मिलता है, चाहे दिन की एक रोटी भी वो गाय के लिए निकाल ले या फिर डॉगी के लिए, या फिर अगर आप घर के बाहर पानी भी रख रहे हैं जानवरों के लिए, वो भी आपकी सेवा ही है। पितृदोष जो हम श्राद्धों में कर रहे हैं
बड़ों की सेवा अगर हम उनके जीते जी नहीं कर रहे, उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा है। ये गुरु नानक देव जी भी कहते थे, ये गुरु जी भी कहते थे। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। हो सकता है ये सत्संग सुन के काफ़ी जाने हर्ट हों कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं, बट मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो मेरे मन में बात चल रही थी, आज मैंने वही कहा। मुझे काफ़ी दिनों से है ना, आज भी बल्कि मैं कुछ देख रही थी तो कमेंट गुरुजी के लिए कईयों ने अच्छा नहीं किया था, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो गुरुजी की अगर आप संगत बनते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ किसी भी पंडित के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ही बात बताती हूँ, जो मेरी छोटी बेटी है जब हुई थी तो पंडित ने कह दिया था, क्योंकि मैं तो सरदारों की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म सरदारों में हुआ था, लेकिन जो मेरी शादी हुई है वो हिंदू फैमिली में हुई है। तो यहाँ पर ये लोग है ना, पंडित को बहुत ज़्यादा मानते हैं हर चीज़ के लिए। तो जब मेरी छोटी बेटी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसका है ना कोई ग्रह ठीक नहीं है, इसकी है ना एक पूजा करानी पड़ेगी, लेकिन वो पूजा आप चाहे तो 6 महीने बाद करा लो, चाहे साल बाद करा लो। आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस टाइम तक मतलब गुरुजी से हम कनेक्ट नहीं हुए थे, बस ऐसे ही लेट पे लेट होता गया। अब गुरुजी से जुड़े हुए हमें 1 साल हो गया है। तो कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले मेरी देवरानी ने मुझे याद दिलाया कि इसकी ना पूजा करवानी है, आप भूल गए हो, 3 साल की हो गई है, इसकी पूजा नहीं हुई। तो गुरुजी का इंस्टेंट मुझे मैसेज आ जाता है कि पंडितों वगैरह में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके जो बेटी के ग्रह हैं वो सब ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ही, उस 2-3 महीने पहले की ही बात है, मैसेज कुछ ऐसा ही आया था, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पुरानी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, और गुरुजी ने कहा है कि उनका आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों के साथ है, तो मुझे किसी तरह की पूजा की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैं क्या कहूँ, बस मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया। मेरे मन में यही था कि ये ना, आज मैं बोलूँगी कि ये जो ब्लैक मैजिक के इतने मैसेज आते हैं, पितृदोष है तुझ पर, या फिर जो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, 10 दिन हो गए कंटिन्यूसली ये चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं, और 2-3 दिन से गुरुजी बोल भी रहे थे किसी सत्संग में, उन्होंने मुझे सुनवा भी दिया, तू बस शुक्राना कर, चाहे कैसे भी बोल, लेकिन बोल। तो मुझे यही फील हुआ कि गुरुजी ने जो मुझे आज तक साल हो गया है ये चीज़ें नहीं दिखाई, तो अब हफ्ता 10 दिन हो गया जो मुझे दिखा रहे हैं, तो शायद इसीलिए दिखा रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बताऊं। पता नहीं मेरा ये जो सत्संग है, जो मैंने इतना बोला है, किस संगत के लिए गुरुजी मेरे को बुलवा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये फीलिंग थी जिसको मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की। बस फ़ोन लिया, बैठ गई घर में, थोड़ी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं तो सोचा शांति है, फटाफट से मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और इसी के लिए कहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, स्वरूप है आपके पास तो गुरुजी के आगे गुरुजी से ही कहिए जो भी कहना है, कहीं बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जल प्रसाद लीजिए, उनका तिलक लगाइए, सब अपने आप ठीक होता रहेगा। बस मंत्र जाप करिए। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की मीन्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है मंत्र जाप। बस, और मेरे को बार बार यही मैसेज आता है कि तेरे को कोई भी दिक्कत है तो बस मंत्र जाप करेगी और कुछ नहीं। और कहते हैं कि कभी कभी कि अगर तेरे को वाकई में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो चुपचाप है ना मेरे पास आके बैठ जा और मेरे स्वरूप को देख ले, बस। और मैं तो खुद यही करती हूँ कि जब अब तो मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है गुरुजी के ऊपर। मैं तो पहली बात अब कुछ सोचती ही नहीं इतना, और अगर मैं थोड़ी सी भी तकलीफ में होती हूँ या मुझे लगता है तो मैं तो मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ, उसी टाइम ही मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। और सब कुछ मुझे इतना रिलैक्स फील होता है कि मैं क्या बताऊँ।
अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। अगर कुछ भी किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ठीक से बोल भी नहीं पाई, जो मैं बोलना चाहती थी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट आई गेस कि किसी के लिए गुरुजी ने कुछ तो बुलवाया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं खरड़ पंजाब से ये सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले संगत परिवार को और अंकल और जो अंकल सबके सत्संग शेयर करते हैं उन्हें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें भी अपने परिवार में शामिल किया। शुक्राना गुरु जी आपका, जिन्होंने हमें सत्संग में बोलना सिखाया, सत्संग शेयर करना सिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें 2023 में गुरु जी ने अपने परिवार में शामिल किया। हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे जब गुरु जी ने इतनी बड़ी दुनिया में से हमें चुना और सहारा दिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी मुसीबतें खत्म तो नहीं हुई हैं, पर कम हो गई हैं। बस सब गुरु जी की कृपा है। संगत जी, गुरु जी ने कई बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं, मोर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक दिन संगत जी, हमने घर में गुरु जी का सत्संग करवाया। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, गुरु जी की कृपा से बहुत रौनक लगी। उसके बाद शाम को संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के आगे जो जोत जग रही थी, हमने देखा कि जोत में ओम बना हुआ है। मैंने, मेरी बहू ने और सबने देखा और ओम के दर्शन किए। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे बेटे पर पैसों को लेकर केस भी चल रहा है। मेरे बेटे का एक दोस्त उसका धोखा, उसके साथ बिजनेस में धोखा कर गया था, खूब पैसे लेकर भाग गया था। संगत जी, जिन लोगों के पैसे लेकर भाग गया था वो लोग तो अब मेरे बेटे को ही जानते हैं ना, वो उसी से पैसे मांग रहे लोगों ने उस पर केस कर दिया हुआ है। पता नहीं 5 लाख का है या 10 लाख का, मुझे अच्छे से नहीं पता। संगत जी, केस की तारीख थी 2 सितंबर। वकील ने मेरे हस्बैंड से बात करके बताया कि अगर केस जीत गया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 साल की सजा भी हो सकती है। संगत जी, जब ये बात मुझे पता चली तो मैं तो कांप गई और मन में डर सा बैठ गया कि पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे के साथ। संगत जी, 2 सितंबर से पहले मैं और मेरे हस्बैंड, हम मेरे भाई के घर जलंधर गए हुए थे। मैंने अपने भाई से कहा कि हमें ना गुरु जी के मंदिर ले चल। संगत जी, उस दिन वीरवार था, उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी और भाई का मन भी नहीं था जाने को, क्योंकि वो गुरु जी को नहीं मानता। पर मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी कृपा करो, मेरा भाई आपके पास ले आए हमें। संगत जी, हम पहली बार ही गुरु जी के मंदिर जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस जैसे ही अरदास की और भाई मान गया। संगत जी, हम बारिश में ही चले गए। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि जाते ही गुरु जी के दर्शन हुए। ना वहाँ भीड़ थी, ना ज़्यादा लोग थे। मुझे तो इतने अच्छे दर्शन, मैं तो गुरु जी के को निहारती ही रही। गुरु जी के आगे बस मैं तो गुरु जी को निहारती रही। खूब अच्छे से दर्शन किए। मुझे समझ ना आए कि क्या कहूँ गुरु जी। पहले मन में बहुत सारी बातें थी कि मैं गुरु जी के स्वरूप से बातें करूंगी, मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, लेकिन वहां पहुंच के सब दिमाग में से निकल गया, बस गुरु जी ही नजर आ रहे थे। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद हम अपने घर खरड़ आ गए और फिर वही 2 सितंबर वाली तारीख की चिंता। गुरु जी से फरियाद करते रहे कि गुरु जी, अब तो आपने ही अपने बच्चे को देखना है और उसकी रक्षा करनी है। संगत जी, मेरा बेटा अकेला ही जाता है, तारीख पर कभी भी किसी को घर से साथ नहीं लेकर जाता।
उस दिन भी अकेला ही गया था 2 सितंबर वाले दिन, पर हमें घर में बहुत चिंता हो रही थी। संगत जी, मैंने सारा दिन गुरुजी के आगे अरदास ही की कि गुरुजी अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने बच्चे पर मेहर करना। संगत जी, मैंने 12 बजे फ़ोन किया कि बेटा कब फ्री होगा, क्या बना केस का? कहता है मम्मी मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, फिर फ़ोन करता हूँ। संगत जी, केस की तारीख 28 अक्टूबर की पड़ गई और बेटा घर आ गया। 2 सितंबर वाली तो चिंता खत्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब 28 अक्टूबर को भी गुरुजी ही संभालेंगे केस को। मैं तो कहती हूँ गुरुजी इस केस को खत्म ही करवा दो तो अच्छा है। बाकी गुरुजी को पता है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और बात बताऊं, मुझे ना कई शारीरिक प्रॉब्लम्स है, जैसे थायराइड, जोड़ों का दर्द, गोडों का दर्द, सर्वाइकल। संगत जी, मेरी दवाइयाँ चली रहती हैं 12 महीने 30 दिन। डॉक्टर कहता है सैर करो, अब चला जाता नहीं, ज़्यादा पैर भी दुखने लग जाते हैं। संगत जी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घर में योगा ही कर लिया करूँगी। गर्मी में तो सैर होती नहीं और ना ही इतना चला जाता है, ज़्यादा चलूँ तो गोडे दुखने लग जाते हैं। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे किसी ने बताया कि हमारी ही सोसाइटी में योगा कराती है एक मैडम, और वो भी फ्री में। बस संगत जी, फिर मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। ये भी गुरु जी की ही कृपा है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरा बेटा ऑफिस से बहुत देर से आया। उसने कहा था कि आज मैं लेट आऊँगा 11 या 12 बजे तक। संगत जी, उस दिन उसका फ़ोन भी ना लगे, ना ही उससे सारा दिन कोई बात हुई। संगत जी, रात का 1 बज गया और वो नहीं आया। फिर 1:30 बज गया। फिर जब 2 बज गए तो मुझे बहुत चिंता होने लगी कि अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था, ना ही आज उससे कोई बात हुई थी। क्या करूं गुरुजी, कुछ ऐसा करो। मैंने कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि उसी का फ़ोन आ जाए, मुझे तसल्ली तो हो। संगत जी, सच में जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की 2 सेकंड में उसका फ़ोन आ गया। जय गुरुजी। और कहता है मम्मी मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं बहुत बिजी था इसलिए आपसे बात नहीं हुई, और हम सारा दिन बिजी थे इसलिए बात नहीं हुई। बस आ ही गया, मैं गेट नंबर 2 पर हूँ। संगत जी, हम गेट नंबर 4 में रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की तो महिमा ही अपरंपार है, उनका उनकी महिमा का बखान हम नहीं कर सकते। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी हो गया है। अभी मैं थोड़ी एक और सत्संग याद आ गया मुझे, 10 तारीख का, 10 सितंबर का। संगत जी, 10 सितंबर की बात है कि गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं कुड़िए तेरे घर आऊँगा और तेरे साथ बैठ के चाय पीऊँगा। संगत जी, अभी मैंने मैसेज पढ़ा ही था तो थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी हमारी, तो मेरी बहू ने गेट खोला और मैंने पूछा कौन है बेटे? उसने कहा मम्मी जसविंदर आंटी है। जसविंदर आंटी जो कि पार्लर वाली है। तो मेरी बहू ने कुछ करवाना था और मुझे सर्वाइकल की बहुत पेन हो रही थी। मैंने उसे कहा मेरे थोड़ा सा ये सर्वाइकल की पेन हो रही है, इसे मसाज सी कर जाना। तो इसलिए वो आई थी। बस वो आई, हम मिले, हमने बातें बुतें की, वो बहू का काम करने लगी, उसने फेशियल वगैरह कराना था और मैं किचन में आके अपना काम करने लगे। तो उसने थोड़ी देर बाद, मैंने सोचा कि चल अभी तो ये काम कर रही है, इसको बाद में चाय बना कर देती हूँ। वैसे भी जब वो आती थी काम कुम कर लेती थी तब मैं उसको चाय बना कर देती थी। तो संगत जी, मैं थोड़े से बर्तन थे, मैं बर्तन साफ करने लगी। उसने मुझे कहा दीदी अब बर्तन साफ करने लग गए हो, आप पहले चाय बनाओ। जय गुरु जी। तो मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। तो संगत जी, मैंने चाय बनने रख दी और मैं फिर बर्तन साफ करने लगी। संगत जी, उसने कहा दीदी चाय नहीं बनी?
मैंने कहा बन गई है, बस मैं लेके आ रही हूँ। संगत जी मैंने जल्दी से चाय बनाई और उसको चाय दी। तो मैंने भी चाय ली, मेरी बहू तो चाय पीती नहीं। हम दोनों ने बैठ के चाय पी, पर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि अभी गुरुजी का मैसेज आया था। तो हमने चाय वाय पी, बातें बुतें की। फिर मैंने कहा जसविंदर मेरे सर्वाइकल की पेन हो रही है, मैंने मेरे ये मसाज से कर दे, बहुत दर्द हो रही। कहती कोई नहीं दीदी, कहती तो उसने क्या किया, उसने मेरा फेशियल भी कर दिया अपने आप ही। कहती कोई बात नहीं, और उसका भी किया, आप भी करवा लो, कुछ नहीं होता। तो उसने मेरी मसाज की खूब, मेरे को उसने दबाया, ये क्या बोलते हैं, पॉइंट से दबाए, मेरे को काफ़ी आराम मिला संगत जी। फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा जसविंदर, अभी मेरे को ना जब आप आए हो उससे थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि आज मैं तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे साथ चाय पीऊँगा। उसने फटाफट मेरे को कहा कि लो, फिर मैं आ गई, मैं गुरुजी बन के आ गई। उसने कहा, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उसको पैसे दिए और जो काम करवाया था उसके पैसे तो देने ही थे। तो मैंने कहा अच्छा, कहती लो दीदी, आज गुरुजी ने ना आपके सारे कष्ट दूर कर देने हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहती देखो आपके गुरुजी ने ना आज सर्वाइकल की दर्द भी भगा देनी है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ये यही था मेरा सत्संग संगत जी। ये भी गुरुजी का ही चमत्कार था कि जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा वैसे ही वो आ गया। फिर हम दोनों ने चाय पी। तो ये गुरुजी नहीं थे तो और क्या था, लेकिन मेरे वो आंखें नहीं है ना जिनसे हम गुरुजी को पहचाने। चलो जय गुरुजी, गुरुजी खुद ही एहसास करवा देते कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ, यही समाप्त करती हूँ। सत्संग जी बहुत लंबा हो गया सत्संग मेरा। गुरु जी की अब जब भी आज्ञा हुई तो मैं अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सागर अंकल आप पर गुरु जी की खूब खूब ब्लेसिंग हो। आप संगत की कितनी सेवा करते हो, सबके मैसेज शेयर करते हो। भगवान गुरु जी आपको ढेर सारी खुशियां दे, आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आपकी झोलियां भरें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं घर से बाहर हूँ। एक काम से, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई थी, परंतु घर से बाहर आज अमृत वेला में गुरुजी की बहुत याद आ रही है। लेकिन ठीक है, गुरुजी तो हर पल हमारे संग हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे दिल में गुरुजी हैं। तो आज का अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी मैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसी के लिए है कि मुझे एक छोटे से लीगल काम से बाहर आना था और आना बहुत अर्जेंट था मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब उनका कुछ लीगल काम था और डेट थी एक पर्टिकुलरली आज ही की और बहुत इम्पोर्टेंट था। और हम बहुत श्योर थे, रेलवे रिजर्वेशन था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का। लेकिन
ऐसा समय ऐसा फंस गया कि ट्रेन में रिजर्वेशन मतलब वेटिंग 1 पर ही रुकी रही और हम लोग इस डिलेमा में हाउ वी शुड रीच इन टाइम। मुझे एक्चुअली पुणे जाना था और यहाँ से पुणे 18 घंटे लगते हैं। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि लग ही नहीं रहा था कि ट्रेन में रिजर्वेशन होगा नहीं, बट समहाउ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए। मेरे हस्बैंड भी बहुत इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर हम सोच रहे हैं कि कैसे करें, फ़्लाइट करें। एंड आप जानते हैं 3 लोगों की अर्जेंट फ़्लाइट, इट्स टू कॉस्टली। तो ये बहुत दिक्कत जा रही थी मुझे। और फिर हम बस का ऑप्शन सोच रहे हैं, तो बस इज़ ऑल्सो बस का ऐसा टाइम हो रहा था कि हम सेम डे पहुंच रहे थे और हम रिस्क नहीं ले सकते थे डेट में अपेयर नहीं हो पाने का। तो बस बहुत टेंस चल रहे थे। गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी क्या करें, तो गुरुजी बार बार दे रहे हैं ट्रेन से जाओ। मैंने दुविधा में जब भी होती हूँ मैं गुरुजी से डिसीजन मांग लेती हूँ, तो गुरुजी बार बार डिसीजन दे रहे हैं ट्रेन का। मेरे हस्बैंड इरिटेट हो रहे हैं, ट्रेन में तो टिकट नहीं हुआ, कैसे जाएं ट्रेन में। और आजकल आप जानते हैं कि ट्रेन में एसी का ऐसा हो गया है कि अगर आप को सीट नहीं दे सकता टीसी, तो आपको बैठने भी नहीं देगा। इट्स लाइक कि आप स्लीपर क्लास में जाओ। तो ये रात की जर्नी और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम आ गए। फिर क्या होता है कि सडनली मैं एक्चुअली फ़्लाइट ऑब्ज़र्व कर रही थी और सोच रही थी कि तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कैसे जाएं कैसे जाएं। तो गुरुजी ने मुझे एक ऑल्टरनेटिव पाथवे मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैंने कहा यस, दिस इज़ ग्रेट। यहाँ से मेरे को फ़्लाइट कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है। इट मे बी कुछ तो अपना काम भी हो जाएगा और कुछ तो भी रीज़नेबल इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो मुझे एक ऑल्टरनेटिव, मुझे दिल्ली होके पूना जाना होता है, मुझे गुरुजी ने एक ऑप्शन दिया कि मुंबई से चली जाओ। मुंबई से फिर हम कैब करके आगे आ सकते थे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं डाल रही हूँ कि फ्रॉम माय डेस्टिनेशन भोपाल टू पुणे, लेकिन मैं उसको स्क्रॉल कर रही हूँ और सडनली आप मतलब जो गुरुजी के भक्त हैं, गुरुजी को जो जानते हैं कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हमेशा, वो 100% बिलीव करेंगे कि मैं भोपाल से पुणे डाल रही हूँ और उसमें आ गया मेरे सामने रिफ्लेक्ट होता है भोपाल टू मुंबई। और तुरंत मुझे क्लिक किया और वी हैव कम टू द जर्नी और बहुत ही आसानी से स्मूथली हमारा सारा काम हो गया। इस टिपिकल सिचुएशन को बहुत 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 स्ट्रेस फ्री और इजी कर दिया गुरुजी ने। और इसके अलावा साथ में क्या हुआ कि फिर यहाँ आने के बाद रात को मेरे हस्बैंड को एकदम ठंड लगी, टायर्ड ऑफ जर्नी एंड एवरीथिंग, रास्ते में खाना पीना तो ऐसे सर्दी होके जैसे वायरल होता है, तो बिल्कुल ऐसे आसार लग रहे थे। हम यहाँ होटल में स्टे किए तो। और हाँ, तभी मैंने गुरुजी को रात भर बैठकर मंत्र जाप किया कि कल इतना इम्पोर्टेंट काम है और यहाँ बाहर हम आए हुए हैं और इनको फीवर गुरुजी नहीं होना चाहिए, आप मेरे संग हो, आप मेरे परिवार के संग हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का जल प्रसाद दिया इनको, और गुरुजी की कृपा से उनको बुखार नहीं आया। तो ऐसे हैं हमारे भोले भाले गुरुपा, हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में भी हमारे साथ रहते हैं गुरुपा। गुरुपा 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 बहुत 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 कृपा बरसाई आपने मुझ पर। और ये जो 2-3 दिन हमारे बहुत डिफ़िकल्ट थे, इनको स्मूथली आपने निकाल दिया। यही है मेरे गुरुपा, हमेशा हर अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों का डिफ़िकल्ट टाइम शेयर करते हुए। और मेरा बेटा भी मुंबई मतलब हम मुंबई एयरपोर्ट के थ्रू आए, तो ये एक छोटा सा जर्नी जैसा हो गया। मेरे बेटे ने भी मुंबई बहुत एंजॉय किया
कि मम्मा चलिए इस बहाने हम मुंबई एयरपोर्ट से तो आए। तो ऐसे हैं गुरुजी जिन्होंने एक डिफ़िकल्ट मोमेंट को एक सूदिंग प्लस प्लेजेंट दोनों कर दिया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे ही हमारे गुरु परिवार के हर सदस्य की लाइफ चेंज कर देना। जो मैं कहती हूँ हमेशा कि जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, लाइफ की पूरी मोमेंट्स बदल गई हैं, चीज़ें ऐसे ट्विस्ट हुई हैं कि मैं बयां नहीं कर सकती। डिफ़िकल्टी ख़त्म हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टीज आती हैं और गुरुपा ऐसे ले जाते हैं जैसे हाथ पकड़ के उन पे से हम फूल को कैसे उठा लेते हैं, इट्स लाइक। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मैं उनके चरणों में बस ये 2 लाइनें फिर से कहूँगी। जिसकी सर ऊपर तुम स्वामी, वो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, वो दुख कैसा पावे। मोह न जाने माया मद माही, मरना रास नावे। जिसके सर ऊपर तुम स्वामी, तो वो हमारे बख्शनहार हैं। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती कहीं भी हुई हो, सत्संग शेयर करने में या किसी गुरु परिवार के सदस्य से बात करने में या किसी भी चीज़ में, मुझे बख्श देंगे। मैं अपने कर्मों को वॉच करती हूँ, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं गुरुपा। अभी आपकी बहुत कृपा चाहिए हमें सुधरने के लिए, तो अपने कर्मों को चंगे करने के लिए। तो प्लीज़ 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 गुरुपा बख्श देंगे मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सब गलतियों को। ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी बात से कभी कभी किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी गुरुपा जाने अनजाने जो भी गलतियां हमसे होती हैं, प्लीज़ 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 बख्श दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे तारनहार, मेरे पालनहार, क्योंकि आप ही हो हमारे ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तो मैं हमेशा गुरु जी के चरणों में सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि आप निर्गुण जो स्वामी हैं, आप ही हमें बख्श सकते हैं, आप ही हमें हमारी जितनी भी उलझने हैं लाइफ की सब सुलझा सकते हैं गुरुपा। वी लव यू सो मच। और पूरा गुरु परिवार आपकी प्रेजेंस हमेशा फील करता है, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा फील करता है, और ऐसा लगता है आप हमारे साथ हैं, हमारे मेंटर हैं। और लव यू गुरुपा। मैं इसी के साथ और थैंक यू सागर अंकल जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि हम शुक्राना सेवा करते रहें। और साथ में हम वो भी हमारे मेंटर हैं कि वो हमें दूर रखते हैं नेगेटिव मैसेजेस से, और बोलते हैं कि हर मैसेज को अपने ऊपर नहीं लीजिए। सब जगह जो नेगेटिविटी जो लोग फैलाते हैं या डराते हैं, उन मैसेजेस से कृपया दूर रहिए। तो मेरी भी वही उसी कड़ी में एक रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारे गुरुजी हमको पूरा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी देते हैं, हमें डराते नहीं हैं। प्लीज़ 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 वैसे मैसेजेस से दूर रहिए। तो थैंक यू सागर अंकल जी, आपका भी शुक्राना। और गुरुजी आपके परिवार को बहुत 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 ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ताकि हम पूरा गुरु परिवार मिलजुल कर बहुत प्यार से गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ आनंदमय जीवन जिए। शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए बढ़ाती हूँ।
मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी।